चलिए तो अपना परिचय। मैं डॉक्टर रुपेंद्र खांडवे, कृषि विज्ञान केंद्र राजगढ़ में प्रधान वैज्ञानिक के पद पर कार्य कर रहा हूँ। और ज़िले के किसानों से मेरी ये अपील है और कि समय के अनुसार अब प्राकृतिक खेती को अपनाना पड़ेगा। और प्राकृतिक खेती को अपनाने के लिए हमें कहीं कुछ नहीं करना है। जो देसी गाय है, उस देसी गाय के गोबर और गौमूत्र से हम सारी चीज़ें जो हैं प्राकृतिक खेती के लिए बना सकते हैं। जैसे जीवामृत है, वो उससे हम बना सकते हैं। और जीवामृत को हम लगातार खेत में उपयोग कर सकते हैं और उसका हम स्प्रे भी कर सकते हैं, जिससे क्या है हम अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। उसके साथ क्या है, जब हम जीवामृत का उपयोग करेंगे तो हम जो खेत की मिट्टी है उसमें जो माइक्रोब्स है, उस माइक्रोब्स की संख्या काफ़ी बढ़ोतरी हो जाएगी और माइक्रोब्स अच्छे संख्या में बढ़ जाएंगे। तो जो मित्र कीट हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है और बहुत अच्छे से काम करते हैं। क्योंकि क्या है कि जैसे जो हम रासायनिक खाद डालते हैं, जैसे हम यूरिया डालते हैं, तो यूरिया डालते हैं उसमें नत्रजन होता है। अब जैसे हम गेहूं की फसल लेते हैं तो गेहूं की फसल लेने के लिए हमको 120 किलो नत्रजन डालना पड़ता है। तो अब जब 120 किलो नत्रजन डालना है हमें, तो उसको डालने के लिए हमको 5 बैग यूरिया के डालने पड़ते हैं, मतलब 250 किलो हम यूरिया डालते। तो 120 किलो तो नत्रजन जाता है, बाकी जो 130 किलो है वो जिस चीज़ों से रसायन से वो बना हुआ है वो भी खेत में उसके साथ जाता है। जब इस तरीके से भरपूर मात्रा में हम रसायनों का या रासायनिक खादों का उपयोग करेंगे तो इससे क्या हो रहा है कि जो हमारी खेत की मिट्टी है वो कड़क होती जा रही है, उसमें नमी धारण करने की क्षमता कम हो रही है और माइक्रोब्स की संख्या कम हो रही है। तो ये जो जीवामृत है प्राकृतिक खेती के, जो गाय के गोबर और गौमूत्र से हम बनाते हैं, तो उसमें क्या है कि हम जो माइक्रोब्स को डेवलप कर सकते हैं और खेत की उपजाऊ शक्ति को बढ़ा सकते हैं। तो जीवामृत बनाने के लिए क्या है कि जैसे 10 किलो गोबर को हम एक ड्रम ले लें, उसमें 180 लीटर पानी ले लें, उसमें 10 किलो गोबर को हम घोल दें, फिर 10 किलो हम गौमूत्र है उसको डाल दें, और 1 किलो उसमें बेसन और 1 किलो उसमें हम बेसन और 1 किलो हम उसमें गुड़, इसको डाल के, और जहाँ आधा किलो हम वहाँ की मिट्टी ले, जैसे बड़ के झाड़ के नीचे की, जहाँ की हमने रसायन नहीं डाले। बड़ के झाड़ की मिट्टी लेने का ये है कि वहाँ पे हमने रासायनिक नहीं डाले और वहाँ पे माइक्रोब्स की संख्या बहुत अच्छी रहती है। तो जब उसको हम माइक्रोब्स को उसमें, वो मिट्टी को हम उसमें डालते हैं और इनको फिर डाल के घोलते हैं, और घोलने के बाद उसको ड्रम को वैसे ही रख देते हैं, ढक के रख दीजिए। और दिन में उसको 1 से 2 बार हम घड़ी की दिशा में उसको चलाएं। घड़ी की दिशा में जब हम चलाते हैं तो क्या होता है कि जैसे जो हमने बेसन और उसमें हमने गुड़ डाला है, तो ये जो मिट्टी डाली हो, मिट्टी में माइक्रोब्स की संख्या बहुत ज़्यादा है, जीवाणुओं की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो ये जो जीवाणुओं का भोजन है, ये गुड़ और वो बेसन है, तो उसमें उनकी संख्या में बहुत बढ़ोतरी होती है। और जब हम उसको सुबह शाम 2 चक्कर घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो वो क्या होगा, पूरा 180 लीटर में वो घूम के उनकी संख्या में बहुत तेज़ी से बढ़ोतरी होती है। और इस प्रकार से बना के हम 7 से 8 दिन रख के उसको, और इसको किसान भाई वहाँ पे रखें जहाँ छाँव वाली जगह, और दिन के समय उसको ढक के रखें, मतलब और जिससे क्या होगा, ठंडक में वो छाँव में काफ़ी जीवाणुओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। और वो इसको बनाने के बाद हम खेत में इसका मिट्टी में उपयोग कर सकते हैं। जैसे 200 लीटर का जो ये घोल बनेगा तो वो 1 एकड़ ज़मीन के लिए पर्याप्त है। उसको मिट्टी में हम डाल सकते हैं। अगर फसल है तो फसल पे उसका स्प्रे कर सकते हैं। जैसे आगे आने वाली मक्का की फसल है, तो मक्का की फसल जैसे 80 दिन की फसल है, तो 80 दिन की फसल में हम 15 या 20 दिन की अंतराल पे अगर उसमें हम छिड़काव करते हैं पानी के साथ, तो उससे हम भरपूर उत्पादन ले सकते हैं। ये मेरी किसान भाइयों से सलाह है, इसको अपनाइए। इसी तरीके से प्राकृतिक खेती में एक आच्छादन होता है, तो जो खेत में जो फसल लगने के बाद जो हमारे फसल के अवशेष हैं, भूसा है या ये है, उनसे हम उनको ढक दें, तो जब हमारी मृदा ढकी हुई रहेगी तो उसमें भी जीवाणुओं की वृद्धि अच्छी होगी। और क्या होता है कि वाष्पोत्सर्जन नहीं हो पाता, तो खेत में नमी बनी रहती है।
और वो एक वाष्पक उसकी स्थिति निर्मित होती है जिसमें जीवाणु बहुत अच्छे काम करते हैं और पेड़ों का जो फसल का है विकास बहुत अच्छा होता है। तो इसको अपना के इस प्राकृतिक खेती को हमको अपनाना है और आगे आने वाली फसलों में इन चीज़ों को लेना है। और अगर कोई भी आप लोगों को दिक्कत है, परेशानी है, तो आप कृषि विज्ञान केंद्र में आके संपर्क कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें आज के समय में इस पे कंप्यूटर्स पे, इंटरनेट पे भी उपलब्ध हैं, वहाँ से भी हम इसकी जानकारी देख के सीख सकते हैं। तो ये मेरी किसान भाइयों से अपील है, निवेदन है, इसको अपनाइए, क्योंकि आगे अगर हमें कृषि को ज़िंदा रखना है और लगातार उत्पादन लेना है तो हमें अपने खेत की दशा को, मिट्टी को, इसको सुधारना पड़ेगा, तभी हम लगातार उससे उत्पादन ले सकते हैं। धन्यवाद।